नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, आज से स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू मॉडर्न शियानवांग एफएफ द डिसेप्शन विद इन। स्टोरी के बारे में बताऊं तो स्टोरी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक धोखे की वजह से दोनों में दूरियां रहेंगी, लेकिन आखिर में तो सब ठीक होना ही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये स्टोरी। और इससे पहले प्लीज़ आप लोग पार्ट छोटा होने की शिकायत मत करिएगा, क्योंकि मैं इससे बड़ा पार्ट नहीं ला सकती। उसकी वजह भी आप 1-2 दिन में जान ही जाएंगे। ओके, आई होप आप समझेंगे मुझे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम एक घर को देखते हैं जो दिखने में बड़ा है, सुंदर भी है। इस घर को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। उसी घर के एक कमरे में एक पर्सन बेड पर सोया हुआ है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। घड़ी में 7:15 होते ही अलार्म क्लॉक एक जोर की आवाज़ के साथ बज उठता है। अलार्म के साउंड को सुनकर वो पर्सन जो बेड पर सोया हुआ था, वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और अपने एक हाथ को आगे कर साइड टेबल पर रखी अलार्म क्लॉक को बंद कर देता है। वो थोड़ी देर तक यूं ही अपनी नज़रों को सीलिंग की ओर करे हुए लेटा रहता है। उसकी आंखें लाल हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं है और वो शायद अभी कुछ ही घंटे पहले सोया होगा और अभी वो जाग गया है। 7:15 से अब 7:30 हो चुका है। वो पर्सन अभी भी लेटा हुआ है। न जाने वो अपनी किन सोचों में गुम है। अब वो अपनी नज़रों को सीलिंग से दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी पर करता है, जहाँ पर 7:30 हो चुके हैं। वो पर्सन अब बेड से उठ जाता है और विंडो के पास जाकर कर्टन्स को हटा देता है, जिससे सुनहरी धूप उस अंधेरे कमरे में आ जाती है। वो पर्सन थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद कर अपने फेस पर पड़ रही धूप की गर्माहट को महसूस करता है और फिर वहां से वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। ठीक 20 मिनट बाद वो इंसान वॉशरूम से बाहर आता है और तैयार होने लगता है। उसने एक ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की मोटी सी जैकेट पहना हुआ है। वो एक ब्लैक स्कार्फ को अपने नेक के अराउंड रैप कर लेता है। फुली रेडी होने के बाद वो इंसान अपने हाथ में जो उसने घड़ी पहनी हुई है, जो बहुत ही यूनिक लग रही है, उसमें टाइम को चेक करता है। 7:55 हो रहा है। वो एक आखिरी बार खुद को मिरर में देखने के बाद जल्दी से उस रूम से बाहर निकल जाता है। रूम से बाहर आने के बाद वो हॉल में भी नहीं रुकता है, बल्कि वो घर के मेन डोर की ओर बढ़ जाता है और घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर आकर वो रोड में एक और अपने तेज कदमों से जाने लगता है। वो इंसान जब सोकर उठा था, तब उसके चेहरे पर थकान और नाखुश वाले भाव जो थोड़ी देर पहले थे, वो अभी बिल्कुल अपोजिट है। अभी उसके चेहरे पर थोड़ी सी एक्साइटमेंट और थोड़ी सी खुशी झलक रही है। एक होप सी नजर आ रही है। इसकी वजह क्या है और वो होप क्या है, ये तो नहीं पता। वो उसी एक्साइटमेंट के साथ जल्दी जल्दी कहीं चले जा रहा है। उसके घर से करीब 50 या 60 कदम दूर पहुंचकर वो इंसान रुक जाता है और अपने आप को एक दीवार के पीछे छिपा लेता है और एक घर की ओर देखने लगता है। वो अपनी घड़ी में टाइम को बार बार चेक कर रहा था। अभी 8 बज रहे हैं। वो अपना ध्यान फिर उस घर की ओर कर लेता है, जिसके सामने एक वाइट कलर की एक्सपेंसिव कार खड़ी हुई है। घर बाहर से दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उस घर के आसपास अभी तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। बस वो कार घर के सामने खड़ी है। लेकिन वो कार जिस तरह घर के मेन गेट के सामने खड़ी है, इससे ये तो साफ पता लग रहा है कि वो कार वहाँ पर पार्किंग में तो नहीं है। हो सकता है कि अभी कोई उस कार में वहाँ से जाने वाला हो। दीवार के पीछे खड़ा शख्स उसी घर की ओर देख रहा है। तभी घर का
मेन डोर खुलता है। कार के सामने खड़े होने की वजह से उस इंसान को ये नज़र नहीं आया कि घर से कौन-कौन बाहर आया। वैसे भी रोज़ नज़र नहीं आता और शायद आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि वो कार हमेशा उसी तरह सेम जगह पर खड़ी होती है। इत्तेफाक से कहो या फिर जानबूझकर, ये तो नहीं पता, क्योंकि कोई भी इंसान ये देखकर कह सकता है कि ये जगह कार को खड़ा करने की सही जगह नहीं है। आप चाहे तो उसे मेन गेट के थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो कार हमेशा इस वक्त सुबह के वक्त उसी जगह पर खड़ी मिलती है। इस बात के बारे में सोचकर ही दीवार के पीछे खड़ा शख्स अपने लिप्स पर जरा सी मुस्कान रखकर अपना सर शेक करता है और उस ओर ध्यान देने लगता है। घर का डोर खुलते ही एक चेयरफुल वॉइस उस इंसान के कानों में आती है, जिस आवाज़ को सुनने का शायद वो इंतज़ार कर रहा था। तभी तो वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। उस इंसान के फेस पर सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ एक स्माइल आ गई थी। उस चेयरफुल वॉइस का ओनर कहता है, मम्मा, आप हमेशा मुझे इतनी जल्दी क्यों जगा दिया करते हो? फिर मुझे स्कूल में भी नींद आती है। आप मुझे स्कूल के बिल्कुल 20 या 25 मिनट पहले ही क्यों नहीं जगा दिया करते? 6 बजे कौन उठता है? मुझे दिन भर नींद आती है। यह कहते हुए या फिर कहो शिकायत करते हुए एक 4 साल का बच्चा ड्राइविंग सीट के साइड वाली सीट के गेट की तरफ आ गया था, लेकिन जिससे वो शिकायत कर रहा था उस इंसान की कोई भी आवाज़ या कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और दीवार के पास खड़ा शख्स उस बच्चे की शिकायत और उसकी इतनी प्यारी बातों को सुनकर उसके फेस पर बहुत ही ज़्यादा स्नेह के भाव थे उस बच्चे के लिए। वो बच्चा कार के गेट पर अपना हाथ रखता है उसे खोलने के लिए, लेकिन उससे पहले वो अपने हेड को पीछे की ओर चुपके से सबकी नज़रों को बचाते हुए टर्न करता है और एक बड़ी से स्माइल जिसमें आवाज़ नहीं है, क्योंकि वो आवाज़ नहीं करना चाहता, या वो किसी से छिपकर वो स्माइल उस इंसान को पास कर अपने हैंड को वेव करता है जो इंसान दीवार के पीछे खड़ा हुआ है। ये देखकर वो इंसान भी अपनी फुली स्माइल के साथ अपने हैंड को उस 4 साल के बच्चे की ओर वेव करता है। उस इंसान की आंखों में ही नज़र आ रहा है कि वो उस बच्चे के लिए कितना ज़्यादा प्यार लिए हुए है अपने अंदर। वो छोटा सा बच्चा, वो इंसान उस बच्चे को देखने में ही खो जाता है, क्योंकि उसमें उसे वो जो नज़र आता है जिसे वो देखने को तर्शा करता है। उस बच्चे के मोटे मोटे गाल, उसकी बड़ी बड़ी आँखें, उसकी पिंकिश स्किन, बहुत ही सुंदर, क्यूट और एडोरेबल है ये बच्चा। चुपके से हैंड वेव करने के बाद वो बच्चा कार का गेट खोल उसके अंदर बैठ जाता है। उस बच्चे के बैठने के थोड़ी देर बाद ड्राइविंग सीट का गेट ओपन होता है और उसके अंदर कोई शख्स आकर बैठ जाता है। कार के विंडो के ग्लासेस ब्लैक होने की वजह से वो इंसान जो दीवार के पास छिपा हुआ है उस कार के अंदर बैठे पर्सन को क्लियरली नहीं देख सकता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन के एक्सप्रेशन थे, जैसे उसके लिए उस पर्सन का इतना ही दीदार काफ़ी है। उस दीवार के पास छिपे हुए पर्सन के देखते देखते ही वो कार वहाँ से आगे बढ़ जाती है और वो इंसान उस कार को तब तक जाते देखता है जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। और यहाँ दूसरी तरफ कार को ड्राइव कर रहा शख्स अपने घर से कार को थोड़ा आगे बढ़ाते ही वो अपनी नज़रों को कार पर उसके सामने लगे मिरर पर करता है, जिससे बैक साइड का व्यू देखा जाता है। उस मिरर पर कार ड्राइव कर रहे शख्स की खूबसूरत आंखें नजर आ रही थी, जो लगातार पीछे की ओर देख रहा है। वो कार के अंदर बैठा शख्स तब तक पीछे की ओर उस मिरर के थ्रू देखता रहता है जब तक वो मोड़ नहीं आ जाता जिसमें टर्न लेने से पीछे का नज़ारा वो नहीं होगा जो वो अभी देख पा रहा है। मोड़ के आते ही उसकी नज़र अब मिरर से हटकर स्ट्रेट रोड की तरफ हो जाती है और यहाँ वो शख्स कार के उसकी नज़रों से हटते ही वहाँ से एक बार उस घर को देखकर पलट जाता है, उसी ओर जाने को जहाँ से वो आया था, अपने घर की ओर। अपने घर आकर
वो इंसान पहले किचन में जाकर अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है और ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद वो हॉल में आ जाता है। हॉल की एक दीवार में एक बड़ा सा दरवाज़ा बना हुआ था जो सबसे अलग लग रहा था। इस इंसान का घर दिखने में बहुत ही यूनिक है, जिसे बहुत ही सूझबूझ के साथ बनाया गया है। वो इंसान दीवार के उस बड़े से दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चला जाता है। अंदर पूरा अंधेरा है। थोड़ा आगे जाने पर वो इंसान सभी कर्टेन्स को हटा देता है, जिससे पूरी जगह पर रोशनी आ जाती है। अब हम घर के फ्रंट से देखते हैं कि आखिर वो जगह है क्या। घर के बाहर से देखने पर साफ नजर आ रहा है ये घर बहुत बड़ा है और 2 पार्टीशन में डिवाइड है। एक तो वो मेन डोर है जिससे घर के अंदर जाया जाता है, और एक जहाँ से कर्टेन्स को साइड किया गया है वहाँ एक बड़ा सा ग्लास का डोर है। उसके अंदर काउंटर है। देखने से ही पता चल रहा है कि ये कोई घर तो नहीं हो सकता, ये एक शॉप है। घर और शॉप दोनों ही साइड साइड में है। और शॉप के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है वंक्षान मेटल वर्कशॉप। अब उस वर्कशॉप के अंदर चलते हैं जहाँ पर काउंटर पे रखी नेम प्लेट पर लिखा हुआ है विभूषण। विभूषण इस वर्कशॉप का ओनर है, मतलब वो शख्स ही विभूषण है जो इस घर में रहता है। विभूषण शॉप को पूरी तरह ओपन कर लेने के बाद गेट के सामने टंगे हुए क्लोज्ड के बोर्ड को पलटकर ओपन का बोर्ड कर देता है और फिर वापस शॉप के अंदर आकर उसकी थोड़ी सफाई कर लेने के बाद अपनी सेम उसी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर वो अपना काम किया करता है, काउंटर के पास। उसके सामने एक एंटीक फ्लावर पॉट है जिसकी डिज़ाइन को वो उतारने वाला है अपने तरीके से। वो अपने सेफ्टी ग्लासेस को पहनता है अपनी आंखों में और अपने टूल बॉक्स से टूल्स को लेकर अपना काम शुरू कर देता है। जिस तेजी और बिना रुके वो इस काम को कर रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि वो इस काम में कितना ज़्यादा माहिर है, और ये बात सच भी है। विभूषण जो कि एक 32 ईयर ओल्ड अल्फा है, वो एक मेटल क्राफ्ट्समैन है जिसका मेटल वर्क बहुत ही बारीक और साफ सुथरा है। उसके वर्क में कोई भी एक भी खामी को नहीं निकाल सकता। नई नई यूनिक डिस्कवरीज करना, किसी भी एंटीक को सेम तरह से डिज़ाइन करना, ये सब विभूषण के लिए आम बात है। उसकी ये छोटी सी वर्कशॉप बहुत ही फेमस है 2 चीज़ों से। एक तो विभूषण के काम की वजह से और एक खुद विभूषण की वजह से, क्योंकि विभूषण बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव अल्फा है और उसकी हैंडसमनेस लोगों पर, खासकर ओमेगास पर इस कदर जादू करती है कि कोई भी इससे बच नहीं सकता। ना चाहते हुए भी लोग उसकी ओर अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। विभूषण इस बड़े से घर में अकेला रहता है। उसकी एक छोटी बहन है जो अब्रॉड में रहती है अपने हस्बैंड के साथ, और विभूषण वो अकेला है, उसकी शादी भी नहीं हुई है। जो लोग विभूषण को जानते हैं उन्हें विभूषण के बारे में बस इतना ही पता है। करीब 5 साल पहले ही विभूषण इस जगह पर आया है। इस घर और इस शॉप को भी उसी ने डिज़ाइन किया है। विभूषण अपना वर्क कर रहा था, तभी जल्दबाजी में कोई शॉप के अंदर आते हुए कहता है, मिस्टर वे, क्या आपने वो तैयार कर दिया? अगर नहीं किया होगा तो मेरी वाइफ तो आज मुझे अपने खुद के घर से बाहर कर देगी। मैं अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहता। प्लीज़ प्लीज़ सेव मी। विभूषण पहले तो अपने काम को रोकता है और सेफ्टी ग्लासेस को अपनी आंखों से हटाकर अपने सामने खड़े शख्स की ओर स्माइल करते हुए कहता है, मिस्टर वू, आप डरिए मत, मिसेस वू आपको आपके घर से बाहर नहीं करेंगी। यह कहकर वुशान पीछे मुड़ता है और वहाँ से एक सुंदर सा पंछी का पिंजरा लाकर मिस्टर वू के सामने रखता है और कहता है, ये लीजिए। मिस्टर वू उस पिंजरे को देखते हैं और अचानक ही उनके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो उस पिंजरे को हाथ में लेकर उसे घुमा घुमा कर देखते हुए हंसकर कहते हैं, मिस्टर वे,
आपने तो शेम टू शेम तैयार कर दिया। अब मैं अपनी वाइफ से बच जाऊंगा, ना ही उसे पता चलेगा कि मुझसे पहले वाला पिंजरा टूट गया था, और ना ही अब वो मुझे घर से बाहर करेगी। थैंक यू सो मच मिस्टर वे, आपने तो कमाल कर दिया। आपके हाथ में सचमुच जादू है। विभूषण कहता है, मिस्टर वू, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप आगे से ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा आपको बचाने के लिए नहीं रहूँगा। मिस्टर वू कहते हैं, हाँ हाँ ज़रूर, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, कोई मुसीबत हुई तो आप तो हैं ही। चलिए बताइए इसका कितना प्राइस हुआ। विभूषण कहता है, नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा ही काम किया है मैंने। मिस्टर वू कहते हैं, थोड़ा सा या ज़्यादा? काम तो किया है ना, इसलिए इस मनी को रखिए, अब मुझे जल्दी घर पहुंचकर अपनी वाइफ को ये पिंजरा देना है, वरना उसे शक हो जाएगा कि ये वो असली पिंजरा नहीं है। बाय बाय। यह कहकर मिस्टर वू वहाँ से चले जाते हैं और विभूषण उन्हें यही कहते रह जाता है कि नहीं मिस्टर वू, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिस्टर वू वो तो जा चुके थे। विभूषण अपना सर शेक करता है और उस मनी को ड्रॉर में रखकर वापस से अपने काम में लग जाता है। काम करते करते उसे 1 बज गया था, लेकिन उसे होश भी नहीं कि लंच करना भी इंसान की ज़रूरतों में आता है। लेकिन उस इंसान को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसका लंच करने का कोई भी इरादा है। वो टाइम देखता है, 1 बज चुका है। वो अपने काम को वहीं रोकता है और उसी दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है जो दरवाज़ा हॉल पर खुलता है। लेकिन तभी कोई कस्टमर शॉप के अंदर आ जाता है। विभूषण उसे देखता है और कहता है, जी कहिए, क्या काम है? वो कस्टमर विभूषण को अपना काम बताता है। विभूषण कहता है, इसमें तो कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, क्या आप शाम 4 बजे के बाद आ सकते हैं? अभी 2 घंटे तक मैं शॉप के किसी भी काम को नहीं कर पाऊंगा, मुझे कहीं बाहर जाना है। लेकिन वो कस्टमर कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ये जल्द से जल्द चाहिए। इस पर विभूषण कहता है, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप चाहे तो किसी और शॉप पर जा सकते हैं, मैं 4 बजे के बाद ही कोई काम कर पाऊंगा। इस पर कस्टमर कहता है, क्या आपके लिए आपके शॉप पर आए कस्टमर से भी ज़्यादा ज़रूरी काम है क्या? इस पर विभूषण स्ट्रेट फेस के साथ बिना झिझक के ये कह देता है कि हाँ, मेरे लिए वो काम ज़्यादा ज़रूरी है जिसके लिए मैं आपके काम को डिले कर रहा हूँ। ये सुनकर वो कस्टमर अपना मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। विभूषण भी अपनी शॉप को अंदर से बंद करके अपने घर के अंदर आ जाता है। वो अपने रूम में जाकर फ्रेश होने के थोड़ी देर बाद बाहर आता है। वो अपनी कार की कीज को लेता है और घर के बाहर आ जाता है। घर के पास ही उसकी ब्लैक कलर की कार खड़ी हुई थी। वो अपनी कार को स्टार्ट करता है और कहीं जाने को निकल जाता है। कुछ दूर आगे चलकर वो अपनी कार को रास्ते पर एक बेकरी शॉप के पास रोकता है। वो उस बेकरी के अंदर जाकर कुछ सामान के साथ थोड़ी देर बाद बाहर आता है और अपनी कार को लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है। विभूषण की कार आधा घंटे बाद एक स्कूल के सामने रुकती है। कार को स्कूल के पार्किंग में पार्क करने के बाद विभूषण जो सामान उसने रास्ते से बेकरी शॉप से लिया था उन्हें लेकर स्कूल के अंदर जाने लगता है। स्कूल के अंदर वो एक ग्राउंड की ओर बढ़ रहा था जहाँ पर बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। जिस तरह से वो तेजी के साथ उस स्कूल के ग्राउंड की ओर बढ़ रहा है, उससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये कोई पहली बार नहीं है जो वो इस स्कूल में आया हो। शायद वो पहले और भी बार इस स्कूल में आ चुका है। विभूषण प्लेग्राउंड के पास आकर रुक जाता है। तभी एक बच्चा जोर जोर से दोस्त दोस्त चिल्लाता हुआ विभूषण के पास दौड़कर आने लगता है। विभूषण के फेस पर उस बच्चे को देखकर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो अपनी जगह पर नील डाउन होकर अपनी बाहों को फैला देता है और वो बच्चा दौड़कर आकर विभूषण के गले लग जाता है। विभूषण हक करते हुए उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, सिजुई, कैसा है मेरा बच्चा? तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें 2 दिन बहुत ही ज़्यादा मिस किया। इस पर वो बच्चा जिसका नाम है सिजुई, वो कहता है, दोस्त, मैंने भी आपको बहुत मिस किया।
मुझे संडे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मैं उस दिन आपके साथ खेल ही नहीं पाता। मुझे आपके साथ खेलना कितना अच्छा लगता है। लेकिन मम्मा, वो बच्चा इतना कहकर चुप हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो कहता है, दोस्त, मम्मा मुझे आपके साथ क्यों नहीं खेलने देती? आपसे मिलने से मुझे क्यों रोकती हैं? विभूषण ने सिजुई की सारी बातों को सुना। वो उसके उस मायूस चेहरे को सहलाते हुए और उसे हग करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर हम घर पर नहीं मिल सकते? मैं तुमसे रोज स्कूल पर तो मिलने आ सकता हूँ और तुम्हारे साथ खेल भी सकता हूँ, है ना? सिजुई कहता है, ठीक है। विभूषण सिजुई की बैग को रब करते हुए कहता है, चलो चलो, अब उदास नहीं, अब जल्दी से बताओ कि दोस्त ने सिजुई के लिए क्या लेकर आया है। इस पर सिजुई एक्साइटेड होते हुए कहता है, दोस्त, मेरे लिए क्या लाए हो? मुझे बताओ ना। विभूषण कहता है, चलो कैफे में बताऊंगा। मेरे सिजुई को भूख लगी हो गई ना, फिर अभी 3 बजे सिजुई की मम्मा सिजुई को लेने आ जाएगी, तो सिजुई कैसे खा पाएगा? सिजुई कहता है, हाँ हाँ जल्दी चलो, वरना मम्मा आ जाएगी। विभूषण स्माइल करता है और सिजुई को गोद में लेते हुए पास के ही एक कैफे की ओर बढ़ जाता है। कैफे में आकर विभूषण सिजुई को कपकेक और पेस्ट्रीज देता है, जो वो उसके लिए रास्ते से खरीदा था, जिसे सिजुई बहुत ही एंजॉय करते हुए खा रहा है और विभूषण बड़े ही प्यार से सिजुई को देख रहा है। तभी सिजुई दूसरी चेयर पर रखे अपने बैग से एक टिफिन बॉक्स को बाहर कर विभूषण के सामने करते हुए कहता है, दोस्त, ये आपके लिए। विभूषण उस लंच बॉक्स को देखता है और कहता है, सिजुई, क्या आज फिर तुमने लंच फिनिश नहीं किया? सिजुई कहता है, मैंने आपके लिए थोड़ा सा लंच रख दिया था और आपको खाना पड़ेगा, वरना सिजुई आपसे नाराज हो जाएगा। यह कहते हुए सिजुई अपने हैंड्स को अपने चेस्ट पर क्यूटली फोल्ड करके अपने फेस को विभूषण से टर्न कर लेता है। विभूषण एक स्माइल के साथ अपना सर शेक करता है। ये बच्चा हमेशा ही ऐसा करता है, रोज उसके लिए इस तरह लंच अलग से रख देता है। विभूषण कहता है, ठीक है, आई एम सॉरी। अब अपने दोस्त से नाराज मत हो, मैं ये लंच कर रहा हूँ, ठीक है? सिजुई विभूषण को देखता है और कहता है, वेरी गुड। विभूषण इस पर स्माइल कर देता है और फिर वो उस लंच बॉक्स को देखता है। विभूषण उस बॉक्स को ओपन करता है और उसके अंदर के फूड की खुशबू को इनहेल कर उसे अब एहसास होता है कि हाँ, उसे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है और शायद इस थोड़े से फूड को खाने के लिए वो अपना लंच कभी नहीं करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा खाना ही उसके दिन भर की भूख को मिटा देता है। विभूषण बड़े ही चाव से उस फूड को खाने लगता है, क्योंकि ये उस इंसान के हाथों का खाना है जिसे वो देखने को, उससे बातें करने को तरसा करता है। लेकिन उसके हाथ का ये फूड उसकी कमी को थोड़ा सा तो कम कर ही सकता है, उसे उसकी प्रेजेंस को महसूस कराता है। लंच के बाद दोनों ही ग्राउंड में थोड़ी देर मस्ती करते हैं। विभूषण सिजुई के साथ खेलता है और सिजुई बहुत ज़्यादा उसे एंजॉय करता है। विभूषण टाइम चेक करता है, 3 बजने वाले हैं। विभूषण कहता है, सिजुई, मम्मा के आने का टाइम हो गया है, जाकर वहाँ उस बेंच पर बैठ जाओ, मैं यहीं पर खड़ा हुआ हूँ, ओके? सिजुई कहता है, ओके दोस्त, कल जल्दी आना। यह कहकर सिजुई विभूषण के चीक्स पर किस करता है। विभूषण भी सिजुई के पूरे फेस पर किस करता है, जिससे सिजुई खिलखिलाकर हंसने लगता है। विभूषण सिजुई को हग करते हुए कहता है, मेरा प्यारा बच्चा, ठीक है, अब जाओ। सिजुई विभूषण को बाय करके उस बेंच पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ से रोज उसकी मम्मा उसे घर ले जाया करती है। और विभूषण दूर खड़ा सिजुई को देख रहा है। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि अभी वो शख्स उसे दिखने वाला है, जिसे उसे सामने से देखने की इजाज़त नहीं है, उससे बात करने की इजाज़त नहीं है, उसे छूने की भी इजाज़त नहीं है। वो बस इसी तरह दूर से उसे देख सकता है।
उसके दिल, दिमाग और रग-रग में बस वही शख्स समाया हुआ है। लेकिन अफ़सोस कि वो इंसान वीवूशियान को देखना पसंद नहीं करता, उससे नफ़रत करता है। वूशियान का ध्यान तब टूटता है जब एक वाइट कलर की कार सामने आकर रुकती है, जिसे वीवूशियान बहुत ही अच्छे से पहचानता है, क्योंकि वो रोज़ इसी कार को तो देखा करता है। तभी उस कार से एक ओमेगा बाहर आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल ओमेगा, चाँद की तरह खूबसूरत। वो ओमेगा सामने बैठे शिज़ुई की ओर बढ़ रहा है। शिज़ुई उसे देखकर जल्दी से बेंच से उतरता है और मम्मा मम्मा कहता हुआ उस ओमेगा की ओर दौड़ जाता है। वो ओमेगा भी नीचे झुककर शिज़ुई को अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है, कैसा रहा आज का दिन शिज़ुई का? शिज़ुई कहता है, बहुत अच्छा मम्मा। वो ओमेगा एक स्माइल करता है और शिज़ुई को गोद में लेकर अपनी कार की ओर बढ़ जाता है। आज का पहला पार्ट यहीं तक था। अब हम कल देखते हैं दूसरे पार्ट में कि क्या होता है, और मुझे बताना कि आपको पहला पार्ट इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं और ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ। बाय बाय।